हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार जी। हाँ, मैं चेन्नई से बात कर रही हूँ, ललिता। हाँ जी, कैसे हो आप? कुशल मंगल आनंद। हाँ, गुड। नहीं, मैंने वही आपका अभी 2 दिन से देखना चालू किया था, मतलब आपके वीडियोस। हम्म। तो मतलब मैं वैसे ध्यान में 3 साल हुआ आके। हम्म। तो मतलब बहुत सारे सवाल, जैसे कि अभी पहले तो हमको कुछ पता नहीं था। हम्म। अभी जैसे जैसे हम लोग ध्यान कर रहे हैं, बहुत सारे चीजें सुनने में आती है ना, जैसे कि आई एम वेरी पुअर रीडर। मैं हम्म। बुक्स नहीं पढ़ती हूँ ज्यादा, हम्म। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, मैं बहुत परेशान रहती हूँ अपने आप से। हम्म। कि कोई भी चीज मैं करती हूँ तो पूरा नहीं करती हूँ, कंप्लीट नहीं करती हूँ, पता नहीं वो हम्म। क्यों। लाइक कुछ भी अगर है ना फॉलो करे कि सुबह नियम से ये करो वो करो, तो एक 1 वीक करती हूँ, फिर वो मैं सोचती हूँ कि क्यों जरूरी नहीं है, हम्म। ऐसा छूट जाता है। मतलब मेडिटेशन वैसे करती हूँ, हम्म। बाकी कोई भी बुक रीडिंग होती है तो आधा पढ़ती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। हम्म। कोई भी नियम जैसे कि बोलते हैं ना कि ये मेडिटेशन ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा फॉलो करना चाहिए, तो नहीं होता है। हम्म। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है। हम्म। बस तो होता नहीं पा, कोई भी अगर बोलोगे कि ऐसा सिस्टमैटिकली करो तो नहीं होता है। हम्म। और फिर अभी जो ये सारे सुनने में आता है ना कि 5D, द वर्ल्ड मदर अर्थ इज मूविंग टू द 5th डायमेंशन। हम्म। तो हम लोगों को ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, तो हम भी असेंड करेंगे, हम्म। ऐसा। तो बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं ना, जैसे सुनते हैं हम उनको। हम्म। तो और फिर बहुत सारे ब्लॉगर्स भी हैं जो बोलते हैं कि देयर इज गोइंग टू बी अ बिग इवेंट, ये जो सोलर फ्लेयर आ रहा है, हम्म। हो रहा है, और जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है कभी भी। हम्म। तो people who are ready will ascend, and those who are not will be exiting this earth. तो उस तरह बहुत सारे कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन रहता ही रहता है। और फिर सुनने में आता है कि सारा मैट्रिक्स है। आपका भी मैंने सुना, आपने भी बताया कि सारे मैट्रिक्स है। हम्म। तो ये, और आपने ये भी बताया कि लाइफ का पर्पस पर्पस कुछ ही नहीं होता है, हम्म। कुछ होना भी नहीं चाहिए। हम्म। तो हम जब स्पिरिचुअलिस्ट में आए तो बोले कि सोल, एवरी सोल कम्स विद अ पर्पस। तो हम लोग मेडिटेट करते हैं तो हमको बोलते हैं कि यू हैव टू कॉल योर हायर सेल्फ, और उनसे पूछो कि हमारा पर्पस क्या है लाइफ का। वी ऑल हैव कम फॉर अ पर्पस। तो मुझे वो भी मैट्रिक्स है क्या? सीधी सी और बात तो फिर यही है कि हमें जो है सहज जीवन जीना है। तो सहज सहज जीवन जैसे जैसे जीते हैं तो जो सारी असहजताएं वो प्रकट होने लगती हैं। तो प्रकट होती हैं तो हम उनको देखते हैं, राइट विटनेसिंग करेंगे तो असहजताएं विड्रॉ होती चली जाएंगी और सहजता बढ़ती चली जाएगी। तो सहजता हो जाएगी पूरे जीवन में, तो एक अलाइनमेंट हो जाएगा और वही मुक्ति है, अलग से कोई मुक्ति नहीं है। हम जो द्वंद में जीते हैं कि यह सही है कि यह गलत है, ऐसा सही कि ऐसा गलत, ये द्वंद ही जो है मैट्रिक्स है। और हैपनिंग्स हो रही है, एक हैपनिंग्स की तरफ हम जीवन को जिएंगे तो वह हम अपने आप में मुक्त जीवन है। हम जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, सारा कुछ तो मैट्रिक्स ही है। वही वही तो बोल रही हूँ आपको हम्म। कि पहले शुरुआत में तो हम लोग जब आई वॉज नॉट इन मेडिटेशन, तब तो क्या है, बस जीना ही एक स्ट्रगल था। हम्म। क्योंकि लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव तो सारे लोगों का आता है, जैसे अलग में ही नहीं हूँ कि मैं बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ ही क्यों ऐसा, नहीं, सारे लोग को होता ही है। कभी कुछ चैलेंजेस तो कभी कुछ चैलेंजेस। हम्म। तो पहले तो खाली वही वही फोकस रहता कि बच्चा है, बच्चे को बड़ा करो और हम्म। उसका जो भी है ना पालन पोषण करो, बस वही एक ही एजेंडा था लाइफ में, और कुछ नहीं। अब वो काम भी पूरा हो चुका है। हम्म। मतलब बच्चे को पढ़ाया लिखाया, शादी किया, हम्म। तो आई एम नाउ, मुझे और कुछ मतलब नेक्स्ट अभी लाइफ के लिए कुछ ऐसा नहीं प्लान होता ना कि
आगे ऐसा रहना चाहिए हमको, ऐसा लाइक सबका डिजायर होता है ना, वैसा कुछ डिजायर वैसे कुछ नहीं है। हम्म। तो बस अभी बस जी रहे हैं, बस जितना है बाकी का जी रहे हैं, बस इतना ही, बस मतलब ये भी नहीं है कि हम सैड है। आई एम नॉट सैड, आई तो एम टेक। क्योंकि राइट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो राइट ऑब्जर्वेशन तभी होगा जब अवेयरनेस होगी। विदाउट अवेयरनेस राइट ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता। तो राइट ऑब्जर्वेशन के साथ जीना, है ना, तो हाँ उसमें अवेयरनेस रहेगी। मतलब हम जो जैसा हो रहा है उसको जैसा का तैसा जान रहे हैं, उसको हमको मैनेज नहीं करना है, मैनिपुलेट नहीं करना है, उस डिसिप्लिन में नहीं रहना है या कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, राइट ऑब्जर्वेशन है कि जो जैसा हो रहा है जैसा का तैसा जानते रहें। तो यह अपने आप में मुक्ति का सबसे बड़ा माध्यम हो जाएगा। शरीर है आपके। वो अपनी गतिविधि कर रहा है, शरीर चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, नहा रहा है, थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, सेंसेशंस हो रहे हैं, भाव आ रहे हैं, जा रहे हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे भाव हाँ आते हैं, है ना। कभी क्रोध आ रहा है, कभी प्रेम आ रहा है, कभी ऐसा हो रहा है, कभी वैसा हो रहा है। जो हो रहा है सब हो रहा है, सृष्टि पूरी दुनिया चल रही है। जो जैसा चल हाँ रहा है सिर्फ एक राइट ऑब्जर्वेशन विदाउट एसोसिएशन। राइट ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है विटनेसिंग विदाउट एसोसिएशन। उसको हम राइट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। और उसमें वह जो है विदाउट अवेयरनेस नहीं हो सकता है। तो यह यदि हो रहा है तो यह अपने आप में परिपूर्ण विधि है। वो हमें सबसे मुक्त कर देगी, सारे मैट्रिक्स से बाहर निकाल देगी। मतलब अगर मैंने सही समझा है तो हम्म जैसे अभी मैं काम कर रही हूँ, आई एम हम्म वर्किंग इन वन प्लेस। वो हम्म एक्चुअल में मेरे पापा का फैमिली बिजनेस है, लेकिन आई एम वर्किंग फॉर देम हम्म फॉर अ सैलरी। हम्म तो अभी उधर का जो काम चलता रहता है, तो हम्म। वहाँ पे जो काम होता है, बस करो काम, बट डोंट गेट इन्वॉल्व इन इट। हाँ जो बस। हमारा ड्यूटी है कर हम्म लो, हम्म नथिंग टेक इट पर्सनल, अंदर हम्म, नहीं लेना है। हाँ। वैसे ही घर घर आते हैं, तो हम्म अभी अगर कभी कुछ बच्चा बोल देता है, तो वो कभी कभी हर्टिंग होता है, तो क्रोध आता है। तो आपका वो वीडियोस मैंने देखा कि अगर गुस्सा आता तो सप्रेस नहीं करना है। हम्म तो गुस्सा आता तो गुस्सा करके बाहर निकाल दो। हम्म अंदर ही रखूंगी तो फिर और कहीं और, यहाँ का गुस्सा कहीं और निकलेगा, वहाँ का गुस्सा कहीं और निकलेगा। हम्म तो जिस पर आ रहा है उसी पर खत्म कर दो। हम्म, नहीं, मतलब जो भी है हाँ। वो, मतलब माइंड योर वर्ड्स, मतलब हम्म। कोई भी वर्ड, इट शुड नॉट गो बियॉन्ड द लाइन, क्रॉस नहीं करना। लेकिन जो बोलना है, जो अंदर फील हो रहा है, वो बताना जरूरी है ना। हम्म कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हम्म। फिर उनको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे ना इससे हाँ, तो ये पेन हो रहा है। इसे इसे हम ऑथेंटिसिटी कहते हैं, प्रामाणिक जीवन। तो प्रामाणिक जीवन यदि हम जीते हैं तो वहीं के वहीं प्रॉब्लम जो है वो उस लेवल पे सॉल्व हो जाएगी। कि नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी यदि, तो हम उसके लिए तैयार हैं। वो हमें जो हाँ, है नई दिशा दे देगी, नया तो हाँ, वो जो व्यवस्था देगी, जो हैपनिंग होगी, उसके लिए हम तैयार हैं। तो अगर मैं ये कर रही हूँ कि अगर हम्म मुझे कोई चीज पसंद नहीं है, मतलब मुझे पसंद नहीं, मतलब मुझे उससे कुछ, है ना, हम्म फीलिंग हो रही है, हम्म, हर्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तो मुझे उसी समय उसको बताना हाँ, सही है ना। बिल्कुल उसी समय तो बता देना चाहिए। अगर मैं उसी- अंदर ही दबा के रखूंगी हाँ। तो उनको समझ में नहीं आएगा और वो बार बार करते जाएंगे, हम्म है ना। लेकिन जब मैं बोल देती हूँ, हम्म समझ लीजिए कि मैं अभी बता दिया कि तुम लोगों ने ऐसा किया तो मुझे इससे पेन हुआ, हम्म तो उनका भी ऐसा ही रहेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि हर वक्त हम, वी आर नॉट परफेक्ट। कभी हम्म कभी हमसे भी होती है जिसको उनसे अगले वाले को भी हर्ट होता है। तो हम्म मैं वही समझाने की कोशिश करती रहती हूँ कि तुम लोगों को भी अगर मुझसे कुछ होता है तो बता दीजिए। वो नहीं बताते, फिर हम्म बाद में इकट्ठा करके लेकर आके बताते, तो फिर हम्म उस समय ना, जैसे कि एक एक्सप्लोर होता है बहुत। हम्म। तो ये साइकिल रिपीट 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 होती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि हाँ, क्या हो रहा है। इसलिए इसलिए जो कहा जाता है कि अच्छा जीवन होता है कि अपनी प्राइवेसी में रहो। हम जो है फिर वो ग्रुपिंग में रहना चाहते हैं ना, तो उसमें सारी समस्याएं रहती हैं। तो प्राइवेसी में रहो, किसी ग्रुपिंग की क्या जरूरत है। मतलब फैमिली तो है ना, फैमिली से हम हाँ, अलग निकल कर हम्म जाए तो कहाँ जाए। हम्म। यही तो सवाल है कि और यदि जाए तो वहाँ कहाँ वहाँ जाए। रहना है तो फिर उस प्रामाणिकता के साथ रहो, फिर उन चीजों को हाँ क्लियर करके रहो। हाँ
और बहुत सारे सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस जहाँ हम करते हैं ना, जहाँ हमारी स्वतंत्रता मारी जाती है और सेक्रीफाइस करते हैं, तो वहां पर जो है वो फ्लावरिंग नहीं हो पाती, राइट, फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। सैक्रिफाइसेस नहीं करना है हमको, जो जैसे फील हो रहा है वैसे हमको बता देना चाहिए, है ना। हम्म वो तो करती हूँ मैं, वो तो मुझे अगर कुछ चीजें पसंद नहीं आती तो मैं इमीडिएट तुरंत उनको बता देती हूँ, भले वो कोई भी हो, हम्म उनको बुरा लगे अच्छा लगे। और मैं उसको खींचती नहीं हूँ, मतलब अभी हो गया बस उतना ही सॉल्व हो गया, जो मन में था वो बता दिया। हाँ। और फिर आगे उसको खींचते नहीं, हाँ चल वो बता दिया खत्म, अभी नॉर्मल बिहेवियर रहेगा, ऐसा नहीं कि उनके पास अभी मुझे ना बात नहीं करनी है, ये नहीं करनी, वो ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या है कि सामने वाले क्या समझते हैं ये ऐसी ही है करके, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। कभी कभी ऐसा भी उल्टा भी हो जाता है उसका। सामने वाले क्या लेते हैं, हमें उससे क्या लेना देना, हम अपने तरीके से ठीक जीना चाहिए ना। हाँ तो वो सामने वाला, सामने वाले कैसा लेते हैं वो लेते रहे। मुझे जो करना है वो ही करना है, मुझे जो सही समझ में आ रहा है वो करना है, ठीक है। ये एक हो गया। और सामने वालों का गुणा भाग लगाते रहेंगे तो फिर वो उस गुणा भाग में उलझ जाएंगे, वो तो बहुत बड़ा मैट्रिक्स है ना। किसी को भी सेटिस्फेक्शन करना या किसी को भी प्लीज करना, उनको हैप्पीनेस रखना, वो नहीं हो सकता है ना। क्योंकि उनको करते रहेंगे तो हम लोग जो हमारे अंदर की भावनाओं को हमको दबाना रखना पड़ेगा, कभी कभी कुछ कभी कुछ। हाँ भाई हम तो किसी का बुरा चाहते नहीं है, यदि यदि हम किसी को हार्म नहीं करना चाहते हैं, हम अपने कारण दूसरे किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद में सेक्रीफाइस क्यों करना है। एकदम परफेक्ट। क्योंकि मैं कभी, मुझे जब तक मालूम है मैं किसी का बुरा नहीं सोची और ना करूंगी। मेरा दुश्मन भी, जो अगर समझने सामने वाला मुझे दुश्मन समझता है, फिर भी वो उसको जब जरूरत पड़ती तो मुझे आगे चल के मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं होती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं क्यों तुझे आज मदद करूं, ऐसा भाव कभी भी नहीं आया, कभी भी आएगा भी नहीं। तो अभी जो ये मैट्रिक्स वाला जो चला आ रहा है सब जगह में, तो अभी बहुत सारे जन बोलते हैं कि महाअवतार बाबा जी है जो ही इज स्टिल अलाइव एंड ही 1600 ईयर्स से यहाँ पर है, या और कितने भी ज्यादा ईयर्स मुझे नहीं पता। तो ही इज कम फॉर अस टू, हम लोगों को असेंड कराने के लिए, मदद कराने के लिए। तो ये भी एक तरीके का मैट्रिक्स है। हमें सिर्फ अपनी साधना करना चाहिए, हमें तो उस बारे में पता नहीं है। यदि उनकी कोई ग्रेस आनी होगी तो आ जाएगी, है ना। हाँ। यदि उनकी कोई ग्रेस आनी होगी तो आ जाएगी, और यदि कभी वो प्रकट होकर सामने जिस दिन आएंगे तो आएंगे। आएंगे तो जब हमारा जो जैसा सौभाग्य होगा, यदि उनके पास उनसे मिलना होगा या उनकी जो भी निर्देश प्राप्त होंगे तो हो जाएंगे, उस समय के तब देखी जाएगी। अभी हमारे हाथ में साधना करना है और प्रामाणिक लाइफ जीना है। तो प्रामाणिक लाइफ जो जैसा है वैसा जियो, है ना। अथेंटिसिटी के साथ अपनी जीवन को जियो, अवेयरनेस के साथ जियो, राइट ऑब्जर्वेशन के साथ जियो। ये हमारे हाथ में है। ये तो सब अभी वो गुणा भाग ही है ना, कि वो ऐसा होगा वो वैसा होगा, ये आ रहा है वो आ रहा है, सिर्फ वो तो हाइपोथेसिस है ना, कल्पना है ना। हमें हमें तो उसका कोई प्रमाण नहीं दिख रहा है ना। लेकिन साधना हमारे हाथ में है। अब सोलर फ्लैशेस आ रही हैं और कोई बोल रहा हाँ मुझे महसूस हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात भाई, आपको महसूस हो रहा है तो हमें जो महसूस हो रहा है हमें उतना ही महसूस हो रहा है, हम किसी के इन्फ्लुएंस में क्यों आएंगे। सही बात है ना। हम अपनी फिर अपनी साधना करेंगे और जो हमें महसूस हो रहा है वो हो रहा है, और वो हमारा, उसको दूसरे को शेयर करने की क्या लेना देना, और से क्या करना है दूसरे का, दुनिया कहाँ जा रही, क्यों जा रही, कैसी जा रही, दुनिया में क्या चल रहा है, हमें क्या लेना देना है। हमें अपनी साधना करनी है और अपने सेपरेशन को डिसॉल्व करना है, बात पूरी हो जाती है। अच्छा, तो अभी आप बोल रहे हैं कि हमें साधना करना है, तो मैं मेरा बताती हूँ। जो मैं दिन में करती हूँ, तो उसमें मैं साधना कहाँ कर रही हूँ मुझे भी नहीं पता है। क्योंकि आप पहले बोल रहे थे ना कि सिस्टमैटिकली पहले उठती थी, और मैंने बोला ज्यादा नहीं, साधना का अर्थ कोई सिस्टमेटिक ही होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अवेयरनेस अवेयरनेस के साथ आप जो कुछ भी करोगे वो साधना है। वही बता रही हूँ कि अवेयरनेस के मुझे, साथ आप कुकिंग करोगे वो साधना है, अवेयरनेस के साथ आप नहाओगे वो साधना है, अवेयरनेस के साथ आप जॉब करोगे वो साधना है। अवेयरनेस बोल रहे हो ना आप, अंडरलाइन करते हो अवेयरनेस।
हाँ, अवेयरनेस मतलब क्या है? अवेयरनेस का मतलब ये है कि हियर एंड नाउ, जो जहाँ पर है हम बस वहीं पर रहकर उस चीज के साथ हम हैं। किसी पास्ट और अभी फ्यूचर मैं को खा उसमें मिक्स नहीं कर रहे हैं, किसी हाइपोथेसिस को मिक्स नहीं कर रहे हैं। अभी मैं खाना बना रही हूँ, हाँ। तो आई एम कटिंग माई वेजिटेबल्स। हम्म। उसको अच्छा, उसका जो भी कुकिंग का जो प्रोसीजर है वो कर रही हूँ, बस हाँ, इतना ही बस सोचना है। सब्जी काट उसके रहे आगे हैं, सोचनी नहीं है, बस कर हो रहा है, सब्जी कट हो रही रहा है। है, हाँ, इसमें वही सब्जी हाँ, मतलब मतलब वो तो हो रहा है, ये हो काम रहा है, हो रहा है सब्जी बस। कट रही है, अब छौंकी जा रही है, चम्मच हिल रहा है, जो हो रहा है उसको वैसा का वैसा जाना जा रहा है, बात खत्म है। उसमें सोचने की क्या जरूरत है? वही मतलब तो सोचने की वो जरूरत नहीं, हाँ, बस सोचेंगे तो अवेयरनेस फोकस नहीं। वहाँ पे, फोकस। सोचने का मतलब है पास्ट एंड फ्यूचर मिक्स हो गया, वहाँ हियर एंड नाउ बचा ही नहीं। हाँ, वही मतलब आंखें देख रही है, हाथ काम कर रहा है बस। हाँ, राइट है विटनेसिंग, ना? राइट ऑब्जर्वेशन। वही वो यही विदाउट यही अवेयरनेस हो ही नहीं सकता। अवेयरनेस से तभी वो होगा, और हाँ, यदि वो हो रहा है वही तो अवेयरनेस अपने आप आ जाएगी। ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, अलग अलग है ही नहीं। मेरा समझ अगर सही है तो मतलब आंखें देख रही है और हाथ कर रहा है, बस इतना ही काम। और बाकी का चल रहा है, बस उसके अंदर भी ज्यादा जाना नहीं है, हाँ, बाहर भी ज्यादा एवरीथिंग कुछ नहीं। एवरीथिंग सब हो रहा है ना। बस एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब हो रहा है। हाँ, तो बस यही सब हो सोचते रहा है। सोचते दुनिया वही अपने बोल से रही हूँ। चल रही है, दुनिया अपने से चल रही है। और ये शरीर भी इस दुनिया का हिस्सा है, ये भी अपने से चल रहा है। जो सब भी कुछ हो रहा अपने है से ठीक चल है। रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है और हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो और ना कुछ अभी करना है, बस हो रहा है, अपने से हो रहा है और जाना जा रहा है। एफर्टलेस नोइंग, नोइंग भी एफर्टलेस है। एफर्टलेस नोइंग, एफर्ट से नहीं जानना है, एफर्टलेस नोइंग। जैसे भी हो रहा है, उठ गए तो काम, मतलब मेडिटेशन बैठ के किया तो किया, नहीं किया तो भी चलेगा। नहीं क्या, बस ऐसे हाँ, बस एफर्टलेस नोइंग यदि हो रही है तो वह मेडिटेशन ही है। हम्म, यदि एफर्टलेस नोइंग है तो वह मेडिटेशन ही है, चाहे वो कोई भी कृत्य हो रहा हो। यदि तो उसमें हाँ एफर्टलेस नोइंग है तो वह मेडिटेशन है। फिर जो ये लोग क्रिया मतलब अलग अलग टाइप के मेडिटेशन करते हैं ना, वो विधियां भी हैं, कि यदि वह अनुकूल पड़ती हैं तो कर लेना चाहिए, नहीं पड़ती तो नहीं करना चाहिए। यदि अनुकूल पड़ रही है तो कर लेना चाहिए, क्या बुराई है? हाँ, कोई विधि वही बोल है, रही हूँ ना कि मुझे विधि है मुझे तो ना विधि विधि करके देखो, यदि अनुकूल पड़ रही है तो ठीक, नहीं उड़ रही उठाओ फेंको। चिंता, दिमाग से हेडेक खत्म करो, फेंक दो। नहीं सही है। होता तो छोड़ो, बात खत्म करो, उसको क्यों पकड़ के बैठना। नहीं होता, मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होता, ये कौन सा नया मैट्रिक्स बना रहे हैं? नहीं होता तो झाड़ू वही, मारो, फेंक दो, खेल खेल खत्म, निकाल दो बाहर दिमाग से कचरा। ओके, होता तो करो, नहीं होता तो छोड़ दो। हाँ। अभी जब ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, जो दिन में हम काम पे जाते हैं तो हम्म। वहाँ पे तो बातचीत हो करनी पड़ती है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। बिल्कुल, तो अपना जो कर ऐसे रहे हैं। होने दो, बातचीत को होने दो, देखो बातचीत को होते हुए, गपशप हो रही है होने दो, जोक्स चल रहे हैं चलने दो। कोई बुराई अंदर नहीं नहीं है जाना। जोक्स चल रहे हैं तो, और हंसने में भी कोई बुराई नहीं है, रोने में भी बुराई नहीं है, गपशप में बुराई नहीं है, कोई कुछ भी पाप नहीं है ऐसा कि बातचीत करे तो पाप हो गया, कोई जोक्स कह रहे तो पाप हो गया। कैसे पाप हो गया? हंस लिए तो पाप पाप हो गया, हंसना कोई पाप है? ना, पाप नहीं है, तो वो बात कर रही हूँ कि हाँ। हमें कभी कभी क्या होता है कि जब बिजनेस का होता है ना, तो कभी कभी किसी से हम लोग है ना, वो क्या बोलते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं समझ लीजिए, हाँ। हम्म। पार्टनर्स होते हैं, 4 पार्टनर्स होते हैं, और हम उन 4 पार्टनर्स के लिए काम कर रहे हैं। हम्म। अभी मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मैं फैमिली मेंबर भी हूँ और मैं एक एम्प्लॉय भी हूँ। हम्म। तो क्या होता है, इफ आई एम ओनली एन एम्प्लॉय, मुझे बस काम किया 9 to 5 और घर आ गए, काम खत्म। हम्म। अभी हम फैमिली मेंबर भी होने के वजह से कभी कभी है ना, हम्म। वो आके इसके बारे में बोलेंगे कि देखो उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर सकता था, ऐसा कर सकता था। अब हम उस दुविधा में फंस जाते हैं कि अभी हमें भी लग रहा है कि हाँ उसने ऐसा कर सकता था, वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि हम वो जो मैट्रिक्स में है ना, जो हम्म। काम के मैट्रिक्स में तो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते भाई मुझे उससे कुछ लेना देना, चुप बैठूंगी, ऐसा तो बैठ भी नहीं पाते हैं हम लोग। हम्म। तो इसमें उसका सुधार कैसे मजा करें? लो, उसका काहे के लिए उसको टेंशन बना रहे हो, उसका मजा लो।
ये मैट्रिक्स चल रहा है ना, उस मैट्रिक्स का मजा लो। ये बहुत सारी चीजें चल रही है, उसको देखो और उसका मजा लो। तो उनके साथ मैं बात भी कर लूं, लेकिन अंदर अंदर से मैं बोलूँ कि ये सब चल रहा है। हाँ, हम्म। वही तो है, कीचड़ में कमल की तरह खिलना। कीचड़ में रहना और कमल की तरह रहना। कीचड़ में, जड़े कीचड़ में और कमल बाहर है उसके, लोटस। हम्म। हम्म। तो जो भी हो रहा है, उन अगर हम बात भी कर रहे हैं तो हमको पता है कि हम बोल रहे, जो ऐसा बोलना जरूरी नहीं है, फिर भी हम बोले जा बस रहे हैं, ये तो इसका औपचारिकताएं हैं, औपचारिकताएं चल रही हैं, जो कि वो जॉब है तो उस जॉब से रिलेटेड जो भी चीज है तो उसको कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर में ये आता है तो वैसा कर लिया। उसको सिंसियरली नहीं लेना है, उसको दिल पे नहीं बिठाना है। आया गया कर लिया। ओके। हम्म। और जो ये बोल रहे हैं, आप बाकी का तो आपने बोला कि जब आएगा तब देख लेंगे, जब होगा तब हम देख लेंगे, बस हम्म। ऐसा ही रखे हम्म। रहना। कोई प्रिपरेशन नहीं करना कि हमको ऐसा करना है वैसा हाँ, करना किसी है। प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। जो अपना समय आएगा, वो समय जो होना है वो हो जाएगा, अपने से हो हाँ, जाएगा। क्योंकि सब अपने अपने से हो से हो जाएगा। रहा है, दुनिया अपने से चल रही है, कोई नहीं चला रहा है। और सब बढ़िया चल रही है दुनिया अपने से। ओके। अभी हाँ। जो ये आपने बोला कि डाई कंप्लीटली, हम्म। है ना, पूरा मरना है तो अच्छे से मरो, हम्म। वो मुझे वो मुझे थोड़ा अच्छे से जो समझना है। जो ठीक से जिएगा वो ठीक से मरेगा। जो आधा अधूरा जिएगा वो ऐसे मरेगा। अब ठीक से जीने का मतलब ही यही है कि हम किसी को हेडेक में लेते ही नहीं है, किसी को गंभीरता से लेते ही नहीं है, या गंभीर होने जैसा कुछ है ही नहीं इस संसार में। क्यों उसमें बहुत ज्यादा सिंसियर होते हैं। बस आ रहा है, जा रहा है, हो रहा है, उसको ऐसे देखोगे तो वहां पर हम्म। ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बनेगा ही नहीं। इन्वॉल्वमेंट बनेगा ही नहीं तो फिर वो जो है, वो जब मरोगे तो मरने में भी इन्वॉल्वमेंट बराबर नहीं बनेगा, तो ठीक से मरना हो जाएगा। मरने में भी नहीं मरना चाहते। हैपनिंग है, वो जो तथाकथित मरने जैसी कोई घटना होती है तो वो भी एक हम्म। हैपनिंग है। होने दो कि वो क्या जीना है क्या मरना है, उसको देखते रहो कि ये मरना है कि नहीं मरना है। उसको कोई परिभाषा क्यों देना कि ये मरना है कि जीना है कि क्या हो रहा है। जो हो रहा है वो जब होगा तो अपने आप दिखेगा क्या हो रहा है। उसकी परिभाषा क्यों देखनी कि हम मर रहे हैं, ये मरना होता है, ये डेथ होती है। अरे डेथ वेथ क्या होती है? जो होगा होगा, उसका नाम डेथ दो, मरना दो, नहीं दो, उससे क्या लेना ओके। देना है कि वो डेथ होती है कि नहीं डेथ होती है। वो तो जब होगा तब पता चलेगा ना कि वो क्या चीज होती है। वो तो तो आप हाइपोथेसिस है ना डेथ। डेथ एक तो आप हाइपोथेसिस है। तब जो है वह जो घटेगा तब फिर अपना हैपनिंग होगी, तब उसको हम कहते हैं कि कंप्लीट डेथ। यदि हम डेथ का वो लेके चलेंगे, हाइपोथेसिस लेके चलेंगे, तब जो है वो एक इल्यूजनरी डेथ हो जाएगी, राइट डेथ नहीं होगी वह। और अब कोई भी हम उसमें अपनी परिभाषा नहीं जोड़ते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हम अवेयरनेस के साथ यदि जी रहे हैं तो अवेयरनेस के साथ वो जो घटेगी घटना उसको भी देखेंगे, जिसको लोग डेथ कहते हैं, और हम उसको डेथ नहीं कहते। हम उसको कुछ भी नहीं कहते। जो हो रहा है उसको हम देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं, जैसे उठने को देख रहे हैं, जैसे खाने को देख रहे हैं, जैसे नहाने को देख रहे हैं, जैसे सोने को देख रहे हैं, वैसे उसको भी देखेंगे। वो उसको जिसको दुनिया डेथ बोलती है, हमें नहीं लेना देना कि उसको क्या नाम है, लोग उसको डेथ कहते हैं, हम उसको भी देखेंगे। और तब जो है ओके। पता चलेगा कि वो क्या है ना। हम तो उसको डेथ नाम नहीं दे रहे हैं, दुनिया उसको डेथ कहती है। हम उसको बिल्कुल उसी बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ उसको भी उस हैपनिंग को देखेंगे। ये भी एक इवेंट है। ये भी एक इवेंट है, जो भी है हो रहा है, हो रहा है, उसको देखेंगे। हम्म। तब जो है वो हम उसको कहते हैं पूरा मरना। पूरा मरने का अर्थ है कि वहां जो है वो हैपनिंग जो होगी वो लास्ट हैपनिंग होगी, उसके बाद कोई हैपनिंग वैपनिंग नहीं होगी। उसके बाद मुक्ति है, एनलाइटनमेंट है। यदि उसको ठीक से जान लिया, उसको बुद्ध बोलते हैं महापरिनिर्वाण, महावीर ओके। बोलते हैं कैवल्य, केवल है ना। ज्ञान। हाँ, कृष्ण कृष्ण बोलते हैं मोक्ष, हाँ। है ना। तो वो हाँ। वो परम स्थिति आ जाएगी कि जहाँ पर आगे जो है दी एंड है, ठीक से जो भी मैट्रिक्स है उसका पूरा पूरा दी एंड है, सारे मैट्रिक्स का। और ये जो क्रिया क्रिया हो, ये जस्ट आपको हेल्प करती है कि आपको अवेयरनेस में कैसे आना करके। बाकी उसके बाद फॉलो करें नहीं करें तो भी चलता है। जैसे आपने कहा कि आपको होता तो करो, नहीं होता तो छोड़ हाँ, दो उसको, वो उसके जो, पीछे हाँ, मत पड़ो। जो मेथड्स हैं, मेडिटेशन मेथड्स है या कोई मेथड, साधना मेथड्स हैं, वो यदि कभी स्वाभाविक रूप से घट रहा है तो बिल्कुल उसमें हैपनिंग होने दो, नहीं हो रहा है तो हम्म। नहीं होने दो। हम्म।
हाँ और अगर जो भी कुछ हमारे ना सराउंडिंग में कुछ भी हो रहा है, लेट इट बी सन और डॉटर या फिर फैमिली मेंबर्स या हाँ, फिर हम जो है कलीग, ना बहुत ज्यादा परिभाषाओं में बसते हैं कि ये नहीं मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा फलाना, ये वो। ये नहीं सोचना है। इतना ज्यादा हम जितना वो करते हैं, ये सेपरेशन हाँ और मैं मेरा करते हैं, तो फिर उतना फिर वो हैपनिंग नहीं हो पाती वहां पर। हाँ, तो जो जो भी है वो उनको भी एक ना जस्ट देखना है। कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसका माँ है, कौन किसका पिता है, हमने तो कभी नहीं जाना कौन किसका क्या है। सब नदी नाव संयोग है, एक जो है सामाजिक व्यवस्था है, एक सोशल जो है मैनेजमेंट है ये। बाकी तो हम्म, कोई 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 किसी का माँ बेटा ये वो कुछ होता ही नहीं। किसी का नाम लतिका नहीं है, किसी का नाम स्वामी मैत्रेयानंद नहीं है, किसी का नाम कुछ नहीं है। ये सब जो है सोशल मैनेजमेंट है, हम्म, कोई कुछ नहीं है। किसी का हम्म, नाम ये नहीं है और कोई किसी का माँ नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं है। सब सोशल मैनेजमेंट है, व्यवहारिक हम्म, सत्य है, वो अपनी जगह चल रहा है, उसको चलने दो। हैपनिंग है, होने हम्म, दो। लेकिन जानते हम्म, रहो कि ये कुछ है नहीं। हम्म। कुछ भी नहीं लेकिन कुछ भी है। हाँ, नथिंग। वो व्यवहारिक सत्य है, वो जो है पारमार्थिक सत्य नहीं है, सोशल मैनेजमेंट है। किसी के अंदर नहीं जाना, बस जो भी हो रहा है बस हाँ, अब देख भाव से देखते जाओ। हाँ, अंदर और नहीं जाओगे तो कुछ बुरा बुरा लगना वो सब बंद हो जाएगा। और हर्ट होना वगैरह ऊपर सब धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अंदर पर्सनली नहीं हर्ट लेंगे होने का तो मतलब ये कि हम उसके अंदर जाते हैं। अंदर नहीं हम्म, जाएंगे तो हर्ट होना बंद हो जाएगा। अब बोल रहे हैं मेरा ना कि खुद मेरा बेटा मुझे कुछ बोलेगा तो हर्ट होगा ना। अब मेरा बेटा जैसा कुछ होता ही नहीं है तो फिर काहे का हर्ट होगा। कोई स्ट्रेंजर बोलेगा तो थोड़ी हर्ट होता है। हाँ, वो मेरा उसको भी बेटा अरे ना कुछ मेरा होता है ना कुछ बेटा होता है। मेरा क्या होता है ना, मैं मेरा नहीं हूँ तो कौन मेरा क्या होगा। मैं वो भी भी मेरा सही है। नहीं हूँ तो वो मेरा क्या होगा। कोई किसी का कौन होता है। ना कोई हाँ मेरा होता है ना कोई तेरा होता है। हाँ। ना कोई तो बेटा होता है ना कोई माँ होती है ना कोई कुछ होता है। हम्म, तो अपन बोलते हैं कि वो विद इन अपने आप के अंदर जाओ बोलते हैं ना। हम्म। अब वो अंदर जाओ का मतलब क्या? यही कि अंदर जाओ का मतलब ये है कि बाहर जो हम ये बनाते हैं ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये सेपरेशन क्रिएट करते हैं, ये तेरा है, ये दूसरा है, ये है। तो अपने अपने भीतर जाओ का मतलब वननेस में आओ। हम्म, ये सब जो है अपना व्यवहारिक सत्य है, ये पारमार्थिक सत्य नहीं है। हम भीतर जाते हैं मतलब वो सारे सेपरेशंस को बाहर छोड़ देते हैं, सारे डेफिनिशंस को बाहर छोड़ देते हैं और अपने भीतर आओ मतलब वननेस में आ जाओ। हमारा वननेस में आ जाए। अंतस्थल जो है वो वननेस है, हमारी इनर बीइंग जो है वो वननेस है। वननेस मतलब जो सोर्स से हम लोग आए, जिस सोर्स से हम आए, सारे उसी हाँ, सोर्स मतलब से हैं। हम जो है यदि किसी सेपरेशन में नहीं हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं और जब सब हो रहा है उसके साथ जो एक्सेप्टेंस है वह अल्टीमेट एक्सेप्टेंस है, परम स्वीकार की भाव दशा है, तो वहाँ कुछ दूसरा बच है ही नहीं। तो वह हम अपने वननेस में आ गए, अपने भीतर आ गए। उसी को अंदर जाना बोलते हैं हाँ, कि हम अगले सामने वालों को भी अ, जैसे कि मैं ही खड़ी हूँ, अगर मैं समझूंगी कि मैं मतलब तो ये तो हाँ ये तो एक हाइपोथेसिस हुई ना। नहीं, ये ऐसे तो एग्जाम्पल वैसे तो कैसे बताएं कि वननेस को। अभी एक फ्लावर है, तो अब यदि फ्लावर में हाँ भी अब अगर मैं यदि अब अपने आप यदि को अब देखूं। यदि अब यदि हम भीतर जो है अपने वननेस को फील कर लेते हैं, तो फिर जो है बाहर भी फिर बाहर कुछ बचता ही नहीं है। फिर आँख खोलकर भी देखेंगे तो बाहर नहीं है, वो भीतर ही है। फिर जो है सब कुछ जो है एक खेल की तरह है। फिर मैं उसको अपनी तरह देख रही हूँ नहीं कि मैं ही नहीं हूँ, तो वो उसको इसको भी यह भी मैं हूँ कैसे देखेंगे। जब मैं ही नहीं बचा तो तू कैसे बचा। कि हम्म, वो जो है इसको मैं देख रही हूँ कि यह भी मैं हूँ। अरे मैं ही नहीं बचा तो वो कौन सोचेगा कि ये तू अपना यह भी मैं ही हूँ। मैं तू तो खत्म हो गया ना वहां पर। काय का मैं और काय का तू। हम्म। मतलब जो अभी ये शरीर है, बस हम्म। इतना ही समझना कि ये बॉडी है,
ये Okay. बॉडी है क्या, मतलब वो तो ये क्या समझना है, वो तो जो है उसको क्या समझना है, समझना क्यों है, ये समझना ही तो सब गड़बड़ करता है। इसको समझना है, उसको समझना है, इसको शरीर तो समझना है, इसको ये समझना है, क्यों तो समझना है? आप बोल रहे हो कि जो मैं हूँ है ही वो अपने नहीं। से, जो है, जो जैसा है, जो हो रहा है, बात खत्म है, उसको समझना क्या है? समझने का अब अर्थ है कि हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो है फिर अंडरस्टैंड की कोशिश का मतलब हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करने का मतलब उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे तो फिर हम उसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे उसको कैटेगराइज करेंगे, है ना, कैटेगराइज करेंगे और जो है बहुत सारे सेपरेशन खड़े करेंगे, उसको संसार बोलते हैं। तो आप बोल रहे हो कि कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, बस जो चीजें जैसे अपनी कि का जो एक्सेप्ट, टोटल एक्सेप्टेंस, दैट्स ऑल, परम स्वीकार, जो हो रहा है इसको स्वीकार करो जैसा का तैसा। जो हो तो रहा है वैसे ही हाँ, तो बस एक्सेप्ट। सारे डिवाइडेशंस खत्म हो जाएंगे, डिवाइडेशंस में ही ये इसको समझो कि ये भी मैं हूँ, मतलब डिवाइडेशन है तभी तो मैं हूँ ना, डिवाइडेशन रहेगा तो नहीं रहे, बचा ही नहीं तो मैं कैसे बचेगा? फिर व्यवहारिक सत्य के रूप में मैं तू काम करता रहेगा, लेकिन वो भीतर से क्लियर रहेगा, ये मैं तू जो है सब एक गेम चल रहा है, लीला चल रही है अपने आप से, जैसे हवा चल रही है, जैसे ये सब चल रहा है, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, जैसे है ना सूरज निकल रहा है, वैसे सभी सब हो रहा है, बातचीत हो रही है, वैसा ही सब हो रहा है। तब अभी मैं हम तू बात जो है, कर रहे हैं, अभी हम हम कहाँ बात बात कर कर रहे हैं, रहे हैं। बात हो रही है, हम कहाँ बात कर रहे हैं, बात हो रही है। अच्छा, बात हो रही है। हाँ, फिर हम कहाँ बचे? वहां से किसी कोई बोल रहा है, यहाँ से कोई बोल रहा है, दो यहाँ बातें से और हो वहां रही से, है। यहाँ से और वहां से भी फिर कौन सा गुणा भागे, यहाँ से और वहां से सब जानने वाला जो है तो साक्षी बसता है, और साक्षी को कोई भाषा नहीं आती है, साक्षी अच्छा, ऐसा नहीं समझता कि ऐसा वैसा, साक्षी के पास अकल होती ही नहीं है ना। ठीक है। साक्षी इसलिए प्योर है, इसलिए वो जो है डिवाइन है, क्योंकि उसके पास अकल नाम की चीज नहीं होती, इसलिए वो डिवाइन है। यदि उसके पास अकल हाँ, होती तो तो करप्ट जिसके हो पास जाता। अकल नहीं होती है तो वो इसे ऑलरेडी हाँ, एनलाइटेड है ना। तभी तभी वो अपना करप्ट नहीं है, क्योंकि उसके पास अकल नहीं है, उसके पास जो है डिफाइन नहीं है, वो ऐसा नहीं सोच सकता, वो सोच ही नहीं सकता, इसलिए वो तो डिवाइन है, इसलिए वो तो प्योर है। आप जो बोल रहे हो उससे उससे मुझे लग रहा है जो मेंटल असाइलम में होते हैं वो तो ऑलरेडी एनलाइटेड है, क्योंकि उनके तो पास कुछ है ही नहीं सोचने के लिए, कुछ करने के लिए। वो तो कौन? वैसे ही रहते हैं जैसा मेंटल असाइलम में रहते हैं ना, जो पागल खाने हाँ में जो हाँ, लोग रहते हैं ना। नहीं उन नहीं, वो वो तो एक्चुअली एक्चुअली वो एनलाइटनमेंट में नहीं है, उनका मन जो है थोड़ा विक्षिप्त हो चुका है, मन उनके पास भी है, और लेकिन वो विक्षिप्त मन है, वो कुछ नहीं करते, नहीं वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं लगातार, उनका जो मन है पागल की तरह दौड़ रहा है। हमारा मन भी पागल की तरह दौड़ रहा है, लेकिन उनकी स्पीड हमसे थोड़ी ज्यादा हो गई है, बियॉन्ड कंट्रोल हो गई है। ओके। हम्म। मतलब दिमाग नहीं लगाना करके बोले ना, तो मंद बुद्धि वाला जो होता है तो वो मंद मंद एनलाइटेड। मंद बुद्धि वाला एनलाइटन नहीं होता है, मंद बुद्धि वाला उसमें अवेयरनेस नहीं होती है, यहाँ अवेयरनेस का खेल है ये। ओके। हाँ, अवेयरनेस चाहिए होती है, अवेयरनेस। क्योंकि जो टू मच ऑफ नॉलेज रहता है, तो हम्म। ज्यादा नॉलेज भी पॉइजनस जैसा हो जाता है कि हम लोग ज्यादा नॉलेज ले लेते हैं, यहाँ का वहाँ का, वहाँ का यहाँ का, हाँ, वो तो फिर सब, सारा दिमाग में देखो चलता रहता देखो, है। जो है, जो आदमी बोलता है कि मैंने गया एक बहुत बड़ी पार्टी में, बुफे लगा है और मैंने ये भी थोड़ा खाना है, ये भी खाना है, ये खाना है, ये भी खाना है, सब गेन करना है ना, सारा नॉलेज गेन करना है, वहां पे जो है 300 डिशेस लगी हुई हैं, है ना, एक वीआईपी हम्म, की शादी में गए, वहाँ 300 किस्म की डिश लगी हुई है फूड में, हम्म, और पूरी हम्म। 300 डिश जो है वो खाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पेट गड़बड़ हो जाएगा। बीमार हो जाएगा। तो फिर जो ज्यादा अपना ज्ञान लेता है ना, इधर से उधर से, ये भी सुन लिया, वो भी सुन लिया, ये 5D चल रहा है, ये फलाना जी चल रहा है, ये फलानी पंथ है, और ये इसका वो है, इसका वो है, जो ये सब डालता है ना, तो उसका दिमाग भी वो हो जाता है, बीमार हो जाता है ना। तब कबीरदास जी ने कहा ये है, सबको एक एक साइड में रख दो। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक मतलब साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसका मतलब एक चीज को, एक सही चीज को पकड़ो और उसको साध लो तो वो सध जाएगी, और 10 चीज में हाथ डालोगे तो एक भी चीज नहीं होगी। ओके।
हाँ, जैक अब कोई जैक ऑफ कोई ऑल मास्टर ऑफ नन। हाँ, कोई बोले कि ये जो है मैंने 100 बिजनेस एक साथ करने हैं सारे, वो फेल हो जाएगा। कोई बोलेगा कि नहीं, मैं जो सिर्फ ये बिजनेस सूट करता है, मैंने सिर्फ यही करना है, बात खत्म होती है, वो सक्सेस हो जाएगा। कोई जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, हाँ एक चीज का मास्टर बनो। हाँ। समझ गई। बस एक ही चीज का मास्टर बनो कि हमको समझना है कि अवेयरनेस में रहना है। जो हो रहा है उसे होने दो, जो चल रहा है उसे चलने दो। जब होना है इवेंट द एंड का, वो भी होने दो। होने जैसा दें का होना है। मतलब वो तो होना ही है, वो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, वह हम है कि नहीं उसको। मतलब हाँ उसको भी देख लो, हाँ। जैसे हो रहा है वैसे देख लो। बस आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, उसका जरूरत नहीं है। हमको एनालाइज नहीं करना है, उसको सोचना नहीं है कि क्या होगा, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, हम चले जाएंगे तो उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये सारे दिमाग से निकाल देना। इसी को आप अच्छे से मरना बोलते हो, शायद मैंने यही सही समझा। बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू सो मच शामिल। सुबह से बहुत कंफ्यूजन चल रहा था, मतलब आपका वीडियो कल से देख रही हूँ, कल मतलब परसों से देख रही हूँ। तो मैट्रिक्स का और बहुत सारे चैप्टर्स देखे थे, तो मैंने सोचा कि मैं जो कर रही हूँ लगभग 75% फॉलो आप जो बोल रहे हो वो कर रही हूँ। 25% और जरूरत है मुझे पुश करना। पुश मतलब और एलिमिनेट करना है जो मैं फॉलो कर मैट्रिक्स में हूँ, तो शायद 100% हो जाएगा। ठीक। वैसे मैं जब मुझे उठना है, मैं उठती हूँ, जो खाना है वो खाती हूँ, जैसे करना सोचती हूँ वैसे ही करती हूँ। ऐसा कोई सिस्टमेटिक नहीं रखती हूँ कि ऐसा ही ये टाइम में ये वो नहीं होता है। तो ऑलमोस्ट ये तो मैट्रिक से बाहर ही हूँ ना। सिस्टमेटिक का मतलब होता है रोबोट, सिस्टमेटिक रोबोट। मैं नहीं करती हूँ वो, सिस्टमेटिक नहीं करती हूँ, तो आई एम नॉट अ रोबो। तो ये तो मैं खुश कर सकती हूँ अपने आप को, चलो आधा तो पार कर लिया, और आधा है। ठीक है। थैंक यू सो मच स्वामी जी। और कुछ रहेगा तो मैं आपको कॉल करूंगी। थैंक यू सो मच।